जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले सेशन में अपने प्रश्नावली 9.3 के 5th क्वेश्चन तक हमने प्रश्नों को समझ लिया था, कर लिया था। चलिए अब बारी है आगे के प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं। सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं, हमने यह 5th प्रश्न कर लिया था। अब बारी है 6th प्रश्न की। जरा देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। बोल रहा है क्या आकृति 9.25, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके समक्ष है ABCD एक चतुर्भुज है जिनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को परस्पर O बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसके साथ दिया हुआ है आपको कि OB जो है और OD आपस में क्या है, बराबर है। इसके अलावा यह भी दिया हुआ है कि AB और CD भी बराबर हैं। तो निम्न 3 प्रश्नों को आप कीजिए। चलिए आइए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। 6 प्रश्न है, चित्र बनाते हैं दोस्त। चलिए, ये D, C, B और ये हमारा A पॉइंट दिख रहा है। A और C को मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि विकर्ण को एक दूसरे को क्या किया गया है, मिलाया गया है। और ये नाम दे देते हैं O पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारा O पॉइंट। इसके साथ दिया हुआ है कि OD और OB क्या है, आपस में बराबर है। और AB और CD बराबर है आपस में। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। इसके साथ दिया हुआ है कि OD बराबर है किससे, OB, और AC बराबर है CD की। हमारा AB बराबर है CD के। ये दो चीज़ें दिया हुआ है। चलिए इसके साथ हमें करना है अपना पहला प्रश्न। दिया हुआ है पहला प्रश्न में कि एरिया ऑफ COD या DOC बराबर होगा एरिया ऑफ किसके, AOB के। चलिए आइए पहले प्रश्न को समझते हैं, बातों को। चलिए आइए देखिएगा। बोल रहा है दोस्त, एक सेकंड रुकेंगे तो। चलिए, ABCD एक चतुर्भुज जैसे कि दिया हुआ है जिसमें OB और OD आपस में दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि ये आपस में बराबर हैं। और इसके साथ दिया हुआ है कि यह AB रेखा और CD रेखा भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमें दिखाना है कि COD और AOB भी क्या होंगे, इनका एरिया आपस में बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। यानी कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे, इनका एरिया बराबर होगा आपस में, ये हमें दिखाना है। अब जरा समझिएगा, अब एरिया बराबर करने की जब भी बातें आती हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि सर अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को किसी भी तरह सर्वांगसम कर देते हैं तो जाहिर सी बात, हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनका एरिया भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। परंतु आप जब इन्हें दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम करने की जो विधि अपनाएंगे दोस्त, चाहे वो AS विधि हो या SA विधि हो या RHS हो या फिर आपकी SSS विधि हो, इन चारों में विधियों में से कोई भी विधि आप इनमें अपनाने जाएंगे तो कोई भी विधि लगेगा। अभी जो चित्र दिया हुआ है सिर्फ इस आधार पर नहीं लगेगा। आप प्रश्न कीजिएगा, नहीं होगा सर्वांगसम। जब नहीं होगा सर्वांगसम तब क्या ऑप्शन है सर? ऑप्शन ये है कि अब इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? रचना की हमें आवश्यकता होगी। रचना में क्या करेंगे दोस्त? रचना में हम यह करेंगे कि B जो D है यहाँ से एक रेखा निर्माण करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा और इसके नाम दे देंगे M। उसी प्रकार B से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे AC पर जिसका पॉइंट का नाम दे देंगे N, और यह भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हमें रचना करने की क्या आवश्यकता होगी सर? आइए देखिए, जरा समझिएगा हम इन्हें रचना क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। चलिए देखिएगा, रचना हमने किया। रचना में क्या किया हमने, DM परपेंडिकुलर AC खींचा है और BN परपेंडिकुलर AC खींचा है। हमने यही रचना किया है। इस रचना से क्या होने वाला है सर, जरा समझिएगा। यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर, बिल्कुल बराबर है सर। यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर, बिल्कुल बराबर है सर। क्यों? क्योंकि शेषाभिमुख कोण है।
यह एंगल 90 डिग्री, यह एंगल 90 डिग्री रचना से है, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्त कि यह एंगल और यह एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल सर बराबर होंगे। जब यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, तो जाहिर सी बात है यह भी इसके बराबर ही होगा त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार। कर क्या रहे हैं सर हम? कर ये रहे हैं कि जो हमारा यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, जो छोटा ट्रायंगल है, अगर इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे, जरा समझिएगा, अगर यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम कर देते हैं तो उससे फायदा क्या होगा सर? अब जरा समझिएगा, इससे और इसको सर्वांगसम कर देंगे तो बचा यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल। अगर इन दोनों को भी सर्वांगसम कर देंगे तो यह और यह और यह और यह आपस में जुड़कर क्या यह DOC और AOB ट्रायंगल बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर। अब जरा समझिएगा, यह इसके सर्वांगम तो इसका एरिया इसके बराबर, यह इसके सर्वांगसम तो इसका एरिया इसके बराबर, तो दोनों का एरिया जोड़ देंगे या दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो दोनों का एरिया क्या निकल कर आ जाएगा? बराबर निकल कर आ जाएगा। क्या आप इस मेरे बात को समझ रहे हैं? बात को एक बार समझिएगा। हम यह रचना किए हैं, रचना क्यों किए हैं? क्योंकि डायरेक्ट हमें DOC और AOB हम सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, हमें इसलिए रचना की आवश्यकता होगी। रचना हम जब कर लेंगे तो यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे सर्वांगसम होंगे अभी हम करेंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। बचा हुआ यह ट्रायंगल और यह बचा हुआ ट्रायंगल, ये भी आपस में सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे देखेंगे। जब ये भी दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यह एरिया इसके बराबर है, यह एरिया इसके बराबर, तो दोनों को इन दोनों को जोड़कर भी एरिया क्या आएगा? बराबर आएगा। तो फाइनल हमारा क्या मिल जाएगा कि DOC एरिया AOB के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। परंतु अभी एक समस्या यह है कि हम इन्हें सर्वांगसम कैसे करेंगे। आइए जरा समझिएगा कैसे करेंगे इन्हें हम सर्वांगसम। चलिए, रचना में हमें जो करना था हमने वो रचना में कर दिया है। अब हमें करना है ट्रायंगल DOM को सर्वांगसम ट्रायंगल ट्रायंगल BON के साथ। DOM यानी यह फर्स्ट ट्रायंगल, BON यानी यह सेकेंड ट्रायंगल। फर्स्ट और सेकेंड जो ट्रायंगल है इन्हें हम क्या कर रहे हैं? सर्वांगसम कर रहे हैं। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अब इसमें जरा देखिए, क्या हमारा OD बराबर OB है? बिल्कुल है। और ये क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है सर, ये प्रश्न में क्या है? दिया हुआ है। अब जरा समझिएगा, क्या हमारा एंगल DOM बराबर होगा एंगल BON के? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। क्यों है? क्यों होगा? क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। उसी प्रकार जरा देखिएगा, क्या हमारा MDO बराबर होगा NBO के? बिल्कुल बराबर होगा सर। क्यों बराबर होगा? त्रिभुज के योग गुण धर्म से। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कैसे त्रिभुज के योग गुण धर्म लगेगा? यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, तो 90 50 कितना हो जाएगा? 140। 90 50 कितना हो जाएगा? 140। बचा 180 में से 140, यह 40 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। इस प्रकार त्रिभुज के योग गुण धर्म से क्या कह सकते हैं? एंगल बराबर होगा। अब जरा समझिएगा, इसमें कौन सा नियम लग रहा है? A सर्वांग समता। क्या? सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? यह जो दोनों ट्रायंगल हैं आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जरा समझिएगा, जब हमारा DOM सर्वांगसम हो जाएगा तो CPCD से हम क्या क्या लिख सकते हैं? क्या DM बराबर BN लिख सकते हैं? DM बराबर BN लिख सकते हैं सर, बाय द प्रोसेस ऑफ CPCD। आशा करता हूं ये नियम ASA क्या नियम है और CPCD क्या है, ये सभी बातें अभी आपके मस्तिष्क में हैं। चलिए,
अब सीपीसीटी से डीएम और बीएन बराबर हो गया तो इससे हमें क्या मिलने वाला है सर? सीपीसीटी हमें ये क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? अभी के लिए बस इतना समझिए कि क्या हम फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम कर दिए बाय द प्रोसेस ऑफ ए यस ए। तो जब सर्वांगसम हो गए ये दोनों, तो इनका दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। यानी फर्स्ट ट्रायंगल जो दिख रहा है और सेकंड ट्रायंगल जो दिख रहा है, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल हैं आपस में सर्वांगसम है तो उनकी एरिया भी क्या होगी? सर्वांगसम होगी। ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि अभी तक हमारा सब कुछ क्या क्लियर है कि एरिया ऑफ डी ओ एम बराबर एरिया ऑफ बी ओ एन। इसे फर्स्ट नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? फर्स्ट नाम देंगे। चलिए यहाँ तक कीजिए, इसके आगे करते हैं। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, लिखना होगा तो वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए मिटाते हैं। ये रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा दोस्त, इसका आवश्यकता हमें आगे पड़ेगा। चलिए मिटा रहे हैं अब, ठीक है। चलिए चलिए आइए देखिएगा, अभी तक हमें क्या मिला हम वो लिख लेंगे। क्या मिला हमें? एरिया ऑफ डी ओ एम बराबर मिला एरिया ऑफ क्या मिला? बी ओ एन। इसे हमने फर्स्ट नाम दिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने यह जा रहे हैं कि ट्रायंगल डी एम सी को सर्वांगसम करने जा रहे हैं। डीएमसी को सर्वांगसम करने जा रहे हैं बीएनए के साथ। बीएनए के साथ अब सर्वांगसम हो जाएगा तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अब दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। अब कौन सा ट्रायंगल? इसे थर्ड ट्रायंगल नाम दे देते हैं और इसे नाम देते हैं फोर्थ ट्रायंगल। हमने पहला और दूसरे ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम कर दिया है तो एरिया बराबर निकल कर आ गया है। अब हम तीसरा और चौथे ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम कर देंगे तो एरिया क्या निकल कर आ जाएगा? बराबर। यह एरिया इसके बराबर, यह एरिया इसके बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल हमारा डीओसी और एओबी एरिया क्या निकल कर आ जाएगा? बराबर। अब आइए चलिए चलते हैं, इन्हें सर्वांगसम कैसे होगा यह देखते हैं। जरा समझिएगा, क्या डीएमसी बराबर लिख सकते हैं बीएनए? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 90 डिग्री। कैसे? रचना से। कैसे? रचना से। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए अब यह भी 90 डिग्री और इधर भी क्या है? 90 डिग्री। और इसके सामने है CD। क्या है? CD। इसके सामने है AB। क्या CD और AB बराबर हैं? और ये आपके प्रश्न में क्या है? दिया हुआ है। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। चलिए, क्या हम फाइनल लिख सकते हैं कि DM बराबर होगा BN के? क्यों? उपयुक्त से। क्यों? उपयुक्त से। उपयुक्त से मतलब अभी तो हमने देखा था दोस्त कि हमने यह दोनों ट्रायंगल कहाँ गया? DOM पहला और दूसरा सर्वांगसम किया था तो CPCT में हमने क्या लिखा था? उपयुक्त CPCT से। उपयुक्त CPCT से हमने अभी तो देखा था कि CPCT से क्या लिखा था? DM और BN। इतना लिख दिए सर, लेकिन कौन सा नियम लगेगा? जरा देखिएगा। R 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, कोई टेंशन। H 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। इसके सामने CD और इसके सामने AB बराबर है हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं। और इससे लगा हुआ कोई एक साइड क्या हो? बराबर हो। तो इससे लगा हुआ साइड DM है और इससे लगा हुआ साइड BN है। तो DM और BN क्या है? आपस में बराबर। इसलिए क्या लिख सकते हैं? RHS सर्वांग समता से। कौन सा सर्वांग समता नियम लगेगा? RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DMC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल BNA। और जब यह सर्वांगसम हो जाएगा तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं दोस्त? एरिया ऑफ DMC बराबर एरिया ऑफ BNA और इसे हम नाम दे देंगे सेकेंड। अब देखिए आपका सवाल, हमारा 6 जो सवाल है, प्रश्न है, वो अपने अंतिम चरण की
तरफ है। आइए जरा देखिएगा, अब क्या करेंगे, पहला और दूसरे को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। चलिए आइए देखिएगा जरा, DOM है तो एरिया ऑफ DOM प्लस एरिया ऑफ DMC, एरिया ऑफ BON प्लस एरिया ऑफ BNA। ओहो, एक सेकेंड सिर्फ दोस्त, एक सेकेंड, दिखेगा दिखेगा, थोड़ा दिख रहा होगा, कोई समस्या, चल जाएगा इतना। देखिए क्या है, एरिया ऑफ DOM दिख रहा है, एरिया ऑफ DMC दिख रहा है, और एरिया ऑफ BON और एरिया ऑफ BNA। इन दोनों को आपस में जोड़िए जरा, देखिए DOM और DMC, यानी कि यह पूरा एरिया मिलेगा, तो यह पूरा एरिया मिलेगा तो क्या बनेगा, DOC, क्या बनेगा, DOC। उसी प्रकार BON सेकेंड ट्रायंगल, BNA यह पूरा मिलेगा तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ BOA। फाइनल क्या निकल कर आ गया, एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ AOB। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्त। आगे बढ़ा जाए प्रश्नों को। चलिए देख लीजिए, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा मिल गया, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जरा सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। भीगा हुआ कपड़ा रखना पड़ेगा। चलिए आइए, सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है कि हमें यह दिखाना है कि एरिया ऑफ DCB, क्या दिखाना है, एरिया ऑफ DCB बराबर होगा एरिया ऑफ ACB के। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। चलिए आइए कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा, एरिया ऑफ DCB एरिया ऑफ ACB। चलिए आइए देखिए कैसे होगा, समझिएगा जरा। एरिया ऑफ DCB और एरिया ऑफ ACB को आपस में क्या दिखाना है, इनका एरिया आपस में बराबर होगा। इनका एरिया आपस में क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। अब बात को समझिएगा जरा, बात को समझेंगे। अभी हमने उपर्युक्त फर्स्ट प्रश्न के अनुसार अभी हमने क्या देखा, एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ AOB। अभी हमने देखा कैसे हुआ, ये सभी प्रोसेस देखें। अब जरा समझिएगा, जरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त।
अगर दोनों में बोथ साइड दो घटाएं, दो जोड़ें, दो से गुणा करें या दो से भाग करें या कोई एरिया जोड़ दें तो समीकरण में कोई असर पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है सर। अगर दोनों तरफ हम नहीं जानते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, हमको नहीं मालूम है। अगर हम दोनों तरफ एरिया ऑफ COB जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें, तो क्या हो सकता है? एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ COB बराबर एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COB। क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो बड़े लाइन हमने लिखा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जब यह एरिया और यह एरिया दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं थे 50-50 एरिया, क्या थे? 50-50। अगर इसमें हमने 10 जोड़ दिया, इधर भी 10 जोड़ दिया, तो जो निकल कर आएगा 60, वो भी तो आपस में क्या होंगे? वो भी तो बराबर होंगे। तो हमने बस वही किया है। हमने क्या किया है दोस्त, जरा समझिएगा। हमने इसमें क्या किया है दोस्त, हमने बस यही किया है, इसमें COB दोनों में जोड़ दिया है, तो भी क्या होगा? बराबर होगा। अब जरा समझिएगा, इसको DOC और COB को जोड़ेंगे तो एरिया क्या निकल कर आएगा? एरिया DCB निकल कर आएगा। अगर हम एरिया ऑफ AOB में COB जोड़ देते हैं तो क्या निकल कर आएगा? एरिया ऑफ ACB निकल कर आएगा। और यही हमको क्या करना है? दिखाना है। यही हमें क्या करना है दोस्त? यही हमें दिखाना है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं दोस्त, समझिएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ACB। और यही दोनों आपस में क्या देखना था? हमें बराबर देखना था, बराबर हो गया। अब COB कितना है उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ हमने उन दोनों को जोड़ा है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना। चलिए अब आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, जरा देखेंगे क्या है तीसरा प्रश्न। देखिए, चलिए ये देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए हमें कि DA जो है वह पैरेलल है किसके? CB के। किसके? CB के। या फिर ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, यह दिखाना है। चलिए आइए समझिएगा तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि DA CB के या BC के क्या है? समांतर। यह दिखाइए। या फिर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह दिखाइए। ये दोनों बातें एक हिसाब से पूछ रहा है आपसे। चलिए पहले आइए चलते हैं AD और CB को आपस में समांतर दिखाने का प्रयत्न करते हैं, जरा समझिएगा। अभी हमने दिखाया क्या? एरिया ऑफ DCB बराबर एरिया ऑफ ACB। अब जरा गौर से देखिएगा, DCB और ACB दोनों का आधार क्या है? BC है। बात को समझ रहे हैं?
दोनों का आधार क्या है, सेम है, BC है। दोनों का आधार क्या है, BC है। अब जब दोनों का आधार एक ही हो और दोनों ट्रायंगलों का एरिया आपस में बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आते हैं। क्या आते हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आते हैं। जरा समझिएगा, एरिया ऑफ दो ट्रायंगल के बराबर और दोनों ट्रायंगल का आधार सेम है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच की क्या होंगे, आकृति होगी। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये चीज़ हमने बहुत पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। इस बारे में, इस प्रमेय को हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। जरा समझिएगा, अब दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में आएंगे, तो लेकिन कौन सा समांतर रेखा, जरा समझिएगा, DCB यह ट्रायंगल, ACB यह ट्रायंगल, अब नीचे तो एक दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है, AD, तो BC और AD क्या होंगे आपस में, क्या होंगे, समांतर। क्या होंगे, समांतर। और यही हमें दिखाना है कि BC और AD क्या हो, आपस में समांतर हो। बात को समझ रहे हैं? ये प्रश्न है, इसमें प्रूफ नहीं करने जाएंगे, जैसे हमने पिछले सेशनों में अपने किया है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज आपस में एरिया उनका बराबर है और एक ही आधार है तो उनके दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आएंगे जिस प्रकार हमने वहाँ पर प्रूफ किया है। तो यहाँ पर प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे, दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर है, समांतर रेखाओं के बीच में ही आएंगे अगर उनका आधार सेम है तो। चलिए, ये तो हो गया मामला एक, हमारा समझ में आ गया सर। लेकिन हमने AD बराबर CB सिद्ध किया, तो ये कहाँ से क्लियर हो गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है? ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर तब होगा जब AC और AB को भी समांतर सिद्ध कर दें, क्योंकि ABCD में CB और AD आपस में तो समांतर हो गए। आपस में क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। बात को समझिएगा, हमारा CB और AD आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। तो हमारा अब दो ऑप्शन बचता है हमारे पास। क्या दो ऑप्शन बचते हैं? क्या दो ऑप्शन है सर? जब किसी भी त्रिभुज में एक युग्म रेखा समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि उसका बचा हुआ जो एक युग्म रेखा है, यानी कि CD और AB, उससे भी आप समांतर सिद्ध कर दें, सिद्ध यानी दिखा दें, या फिर जो पहले से रेखा आपको दिया हुआ है समांतर है, उसे आप बराबर सिद्ध कर दें। ये दो रास्ते हैं। अब इन दोनों रास्तों में जो आपको आसान लग रहा है वो आप कर लीजिए, जो आपको आसान दिख रहा है वो कर लीजिए। तो कैसे करेंगे सर, जरा समझिएगा। हमने दिखाया था पहले ही प्रश्न में, जब कर रहे थे तभी दिखाया था कि थर्ड और ट्रायंगल फोर्थ आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम, बाय द प्रोसेस ऑफ RHS नियम से हमने दिखाया था। अब जरा समझिएगा, अब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है, तो क्या हमारा यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा? जरा समझिएगा गौर से। ये हमारा तो निकल गया BC पैरेलल AD। हमने दिखाया था ट्रायंगल, क्या दिखाया था हमने, ट्रायंगल DMC सर्वांगसम ट्रायंगल BNA। क्या हमने जब यह दिखाया था सर्वांगसम बाय द प्रोसेस ऑफ RHS, तो CPCT के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ MCD बराबर होगा एंगल ऑफ NAB। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बाय द प्रोसेस ऑफ CPCT NAB। MCD, M यह वाला एंगल, CD N यह वाला एंगल। अब यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे,
तो यह है अंत एकांतर कोण। क्या है यह? अंत एकांतर कोण। और जब अंत एकांतर कोण या संगत कोण या एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण ये सभी कोणें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो यह जिन रेखाओं पर कोण का निर्माण कर रहे हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? सर्वांगसम। क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं? आपस में समांतर हो जाती हैं। तो जब यह अंत एकांतर कोण बराबर हैं तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? CD समांतर AB के या BE के, AB के या BE के। अब जरा समझिएगा, CD भी समांतर AB के हो गया और BC भी समांतर AD के हो गया। अब ये दोनों चतुर्भुज के दो युग्म रेखाएं हैं, दोनों आपस में समांतर हो गए, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, इस प्रकार हमारा यह 6 प्रश्न होता है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्त, जहाँ पर आगे के प्रश्नों को समझेंगे। हमने कोशिश किया है स्टेप बाय एक एक स्टेप एक एक बातों को बताने का प्रयत्न किया है, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस न कर जाएं जहाँ पर यह न लगे कि हाँ ये क्या चीज़ बोल दिए हैं सर, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया। हमने कोशिश किया है एक एक बातों को समझाने का। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर आगे के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, देखेंगे किस प्रकार वे होते हैं। मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।